जय हिंद फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बहुपदों को भाग करना सीखेंगे। बहुत आप लोग संख्या का भाग सीखे हैं, लेकिन बहुपद का भाग 8th और 9th और 10th में आकर देखे होंगे कि इस बहुपद का भाग भी होता है। बहुपद का गुणनखंड तो सीखे हैं, एक्स का मान निकालना सीखे हैं, समीकरण सोल्व करना सीखे हैं, लेकिन बहुपद का भाग शायद अभी तक नहीं सीखे होंगे। अगर आप बहुपद का भाग नहीं सीखे तो मैं आपको उम्मीद दिला देता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद बहुपद के भाग किसी भी तरीका का बहुपद रहे, अगर उसको भाग देना रहे तो आप उसका इजीली भाग दे लीजिएगा। तो आइए सबसे पहले हम उसके बेसिक चीजें यानी छोटी छोटी जो बात है इसके से जुड़ा हुआ उसको हम समझते हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम अपने आते हैं बचपन पे। जैसे मैं बोल दूं मेरे दोस्त 2 को भाग दे दीजिए आप 9 से, 9 को भाग दीजिए आप 2 से। तो क्या कीजिएगा आप? कीजिएगा 2 चौके 8, घट कर आएगा -1। ये जो यहाँ पे बीच में आता है इसको बोला जाता है भाज्य। क्या बोला जाता है मेरे दोस्त? भाज्य। तो हम छोटी छोटी बात आपको एकदम छोटी सी एक एक पॉइंट से बताएंगे कि बहुपद के भाग कहीं भी सीखने में आपको दिक्कत ना आए। तो इसको बोला जाता है भाज्य, इसको बोला जाता है भागफल, इसको बोला जाता है भाजक और इसको बोला जाता है शेषफल। जिसको भाग देना है भाज्य, जिससे भाग देना है भाजक, कितना से भाग लगेगा भागफल, और भाग लगकर कितना बचेगा शेषफल। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि आप भाजक भागफल और शेषफल को एक बार देख लीजिए। बीच वाले को भागफल भाजक शेषफल। बस अब मैं बोलूं इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। इतना समझ गए ना? भाजक भागफल शेषफल। बस आपको इस उदाहरण से मैं भाजक भागफल और शेषफल ही पहचानने के लिए आपको बताने वाला था। तो उम्मीद करते हैं कि आप सीख गए होंगे कि किसको भाज्य बोला जाता है, किसको भाजक भागफल और शेषफल। ओके, तो आइए अब आइएगा समझिएगा थोड़ी सी छोटी छोटी बातों को। देखिए अब ये क्या है? एक्स। यह क्या है? एक्स। अगर मैं इसके पावर 3 कर दूं तो इसका मतलब x गुना x कितना बार? 3 बार। ओके, आइए इससे पहले भी हम एक और 2 चीज और समझते हैं, उसके बाद हम बहुपद के भाग बहुत ही आसान पूर्वक सीख जाएंगे। ओके, तो आइए हम समझते हैं एक चर राशि क्या होता है और एक अचर राशि क्या होता है। ओके मेरे दोस्त, चर और अचर समझ गए तो आपके लिए चीजें काफी आसान हो जाएगी बहुपद के भाग करने के लिए। और ये आपके बहुत ही जरूरी है चर और अचर जानना। अगर आप क्लास 8 में है, क्लास 9th में है, क्लास 10th में, तो चर और अचर आपके लिए बहुत ही जरूरी टॉपिक है मानिए तो आइए समझते हैं कि चर राशि क्या होता है, अचर राशि क्या होता है। तो देखिए मैं सबसे पहले अचर राशि की बात करता हूं। अचर राशि जिसका मान ना बदले, जो ना बदले, वैसी राशियां जिसका मान ना बदले उसको हम चर राशि कहेंगे। जिसका मान ना बदले उसको अचर राशि कहेंगे। जिसका मान बदले उसको हम चर राशि कहेंगे। ओके, चर समझ गए? तो जिसका मान बदल जाए उसको चर राशि, जिसका मान ना बदले अचर राशि। जैसे मैं बोल दूं इसका एग्जाम्पल में मैं बोल दूं 10, तो 10 का मतलब 10 ही है ना? क्या 10 बराबर आप 9 बोल सकते हैं? 10 बराबर 9 हो सकता है, यानी 10 का मान कभी भी बदल सकता है, कभी नहीं बदलेगा। मैं बोल दूं 20, तो 20 का मान कभी बदल सकता है नहीं। आज 20 है तो ये कल भी 20 रहेगा, परसों भी 20 ही रहेगा, यानी कि यह 20 पूरे लाइफ टाइम रहेगा हमारा। जितना जब तक की संख्या है तो ये 20 का मतलब 20 ही रहेगा, चेंज तो नहीं होगा। लेकिन चर में है कि मैं बोलूं कि x बराबर 5, मैं क्या बोल दिया? x बराबर 5। कोई बंदा आकर बोलता है नहीं 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 हम x बराबर 9 बोलेंगे,
कोई रोक नहीं सकता है। कब पता है, x बराबर 5 भी हो सकता है, x बराबर 9 भी हो सकता है। आप बहुत प्रश्न बनाए होंगे, तो कभी x बराबर 10, कभी x बराबर 50, चाहे कभी a बराबर 40, तो कभी a बराबर 30। यानी ये सब का मान जो है वो बदलते रहा है, बदल रहा है इसका मान। तो इसको हम चर राशि कहेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चर राशि में हमारा ABCD, ए से जितना जेड तक अक्षर होते हैं, लेटर होते हैं, ए से जेड तक जितना अल्फाबेट होते हैं वो हमारा चर राशि में आता है। और दुनिया का कोई सा भी संख्या है वो अचर राशि में आता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि चर और अचर समझ गए होंगे। जिसका मान बदल जाए वो चर, और जगह मान ना बदले वो अचर। अब आइए देखिए, चर और अचर को कभी मान लिया जाए गुना कर दें आपस में, चर और अचर दोनों को गुना या भाग। देखिए, चर और अचर को अगर कभी आप गुना कर दें या कभी आप भाग कर दें, तो चर और अचर को जब गुना या भाग कर देते हैं तो पद बनता है। क्या बनता है? पद। बात समझ गए ना? वह एक पद बन जाएगा। जैसे मैं बोल दूं, एक तरफ से ले लिया मैं 10 और इधर से ए से जेड तक कोई भी अक्षर मैं ले लिया x, तो ये 10x जो हो गया मेरे फ्रेंड्स, यह एक पद हो गया। क्या हो गया? यह एक पद हो गया। यानी कि चर और अचर को जब आपस में गुना या भाग करेंगे तो वह पद का निर्माण करेगा। ओके मैं बोलूं कि 9 और बट्टा में मैं ले लूं x, तो 9 बट्टा x, यानी यह एक अचर आया और x क्या है? चर। चर और अचर को गुना कीजिए या भाग कीजिए तो वह उससे एक पद बनता है। क्या बनता है? एक पद बनता है। चर और अचर को आपस में गुना या भाग करने पर पद बनते हैं। ओके, अब इस पद को पद को जोड़ या घटाओ, जोड़ या घटाओ। देखिए, मेरी क्लास में आप प्लीज हाथ जोड़कर मेरी निवेदन है कि आप चीजों को नोट करने पर मत जाइए, आप चीजों को समझिए। क्योंकि आप जीवन भर अगर नोट करेंगे तो जीवन भर नोटे करते रह जाइएगा। आप क्लास 7, 8, 9 सब में तो नोटे कर रहे हैं, आज तक सीख पाए हैं। तो आप ज्यादा फोकस कीजिए कि आप नोट करने पर नहीं जाए, आप चीजों को सीखिए। अगर चीजों को सीख लेते हैं तो आप खुद एक बेहतरीन प्यारा सा नोट बना लीजिएगा। मेरी क्या जरूरत है? तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि पहले आप चीजों को सीखिए, उसके बाद अपने मन से नोट बनाइए। वो बेहतरीन है इससे कई गुना। पूरी छापने से कोई फायदा है नहीं। अब आइए, जब पद को जोड़ या घटाव करेंगे, देखिए चर और अचर को गुना और भाग करेंगे तो पद बनेगा, और पद को जब जोड़ या घटाव करेंगे तो बीजीय व्यंजन बनते हैं। क्या? बीजीय व्यंजन। चलिए लिख देते हैं, बीजीय व्यंजन। बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक कैसा होता है? देखिए, जैसे एक आ गया 4x, क्या है? अचर और चर गुना हो रहा है, यानी यह पद है, प्लस 9x प्लस 2y। ये पूरी एक क्या हो गया? यह एक बीजीय व्यंजन हो गया। यानी कि पद को क्या किया? आपस में जोड़ दिए तो बीजीय व्यंजन बन गया। ओके फ्रेंड्स, मैं अब बोल दूं 5x² माइनस 3x³ प्लस 4x²। यह भी क्या है? यह एक पद है, सॉरी यह एक बीजीय व्यंजन है। कैसे बीजीय व्यंजन है? अधिक पद मिलकर कभी भी जब पदों को आपस में जोड़ या घटाव करते हैं तो बीजीय व्यंजन प्राप्त होते हैं। तो एक पद, दो पद, तीन पद को आपस में घटाव और जोड़ किए तो बीजीय व्यंजन प्राप्त हो गया। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? बीजीय व्यंजन। ये भी क्या हो गया? हमारा बीजीय व्यंजन। तो आप इसको बीजीय व्यंजन के भाग बोल सकते हैं या बहुपद के भाग बोल सकते हैं। क्लियर? तो आइए अब बहुपद के भाग को करते हैं। तो आइए, भाग करने से पहले थोड़ी सी और बात आप जान लीजिए मेरी। देखिए, मैं बहुपद का भाग आपको बेसिक से पढ़ा रहा हूँ बहुत अच्छे तरीके से, कभी भी आपको दिक्कत होगा ही नहीं बेसिक अब बहुपद के भाग में। ओके, तो देखिए मैं बोल दूं 4x को भाग दे दीजिए आप x से, तो क्या कीजिएगा? x से x काट कर लिख दीजिएगा 4, लिख दीजिएगा ना।
मैं बोल दूंगा कि 5x के पावर 3 से x का भाग दीजिए, तो क्या कीजिएगा 5x का पावर 3 यानी x को कितना बार लिख सकते हैं, 1 2 3 बार लिख सकते हैं, बटा में x 1 है तो कट गया, 1 2 बच गया, तो 5x स्क्वायर। मैं ये बताना चाहता हूं कि आप इसको किस तरीका से काटिएगा। बोल दो 6x को 3x से भाग दीजिए, x से x खत्म, 3 दूना 6 यानी 2 आ जाएगा। समझ गए ना। अब आइए अब इस बहुपद को भाग समझते हैं बहुत प्यार से। ओके, तो देखिए अब इस भाग में एकदम बचपन वाला ही भाग करना है। क्या करते थे बचपन में भाग, कि हम इसके लेफ्ट साइड से अंकों को लगाना शुरू करते थे। तो इसमें भी इसका इस बहुपद का लेफ्ट में देखिए, कभी भी अगर बहुपद व्यापक रूप में ना रहे तो उसको व्यापक रूप में कर लीजिएगा। व्यापक रूप क्या होता है कि सबसे पहले बड़ी घात को, उसके बाद ठीक उसके पीछे करते हुए, यानी सबसे पहले बड़ी घात को रखना है। जैसे x स्क्वायर उसके बाद 3x - 5, ये मानक रूप में ऑलरेडी है। तो इस बहुपद का पहले पद को आपको ले लेना है। आइए इस बहुपद का पहला पद कितना है, देखिए बहुपद का पहला पद कितना है, x स्क्वायर। बहुपद का पहला पद कितना है, देखिए x स्क्वायर बहुपद का पहला पद। तो आप इसको क्या बोल सकते हैं, भाज्य। क्या बोल सकते हैं, भाज्य। और इसको भाजक। तो अब मैं बोलूंगा कि भाज्य का पहला पद ले लो, तो भाज्य का पहला पद कितना है, x स्क्वायर। मैं बोलूंगा आपकी भाजक का पहला पद, तो भाजक का पहला पद है x और दूसरा पद है 1। इस भाज्य का पहला पद x स्क्वायर, दूसरा पद 3x, तीसरा पद -5। समझ रहे हैं ना मेरी बातों को। तो भाज्य का सबसे पहले पहला पद को लिख देना, उसके नीचे बट्टे के रूप में ऐसे करके भाजक का पहला पद लिख दीजिए। तो भाजक का पहला पद कितना है, x। अब x स्क्वायर को x गुना x लिख सकते हैं, बट्टा x, कट गया, कितना बच गया मेरे दोस्त, तो x बच गया। इस x को भागफल के जगह लिख दीजिए, x लिख दिए। अब ये जो x भागफल के जगह लिखे x, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना, भाज्य का पहला पद लेना है और भाज्य का पहले पद लेकर उसको भाग कर देना। भाग करने के बाद जो बचेगा उसको भागफल की जगह लिख देना। अब इस भागफल से पूरे भाजक में गुना कर देना। तो पूरा भाजक कितना, x + 1। जब x को x से गुना कीजिएगा, देखिए x गुना x होता है, तो देखिए जैसे 2 गुना 2 होता है तो 2 के पावर 2 भी कर सकते हैं। उसी तरीका से x को x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस x को x से गुना करेंगे तो x आ जाएगा। तो यह कितना आ गया, x स्क्वायर प्लस x। तो x स्क्वायर प्लस x, देखिए कभी भी आएगा तो इसके जात के सामने लिखना है। ऐसा नहीं कि x स्क्वायर वाले को यहाँ लिख दीजिए, x को यहाँ नहीं। जिसका जो जात का रहेगा, देखने में सेम लगेगा, उसको उसके साथ लिख देना है। ओके फ्रेंड्स, तो x स्क्वायर वाले को x स्क्वायर के साथ लिखे, x वाले को x वाले के साथ, और इस तरीके से डंडा जैसे बचपन में खींचते थे, खींच देना। अब यहाँ बचपन में क्या करते थे, क्या माइनस करते थे, यही करते थे ना। यहाँ क्या करना है कि आपको चिन्हों के चेंज करना है। अगर प्लस रहेगा तो उसको माइनस करना है, माइनस रहेगा तो प्लस करना है। ओके, समझ गए ना। तो देखिए ये x स्क्वायर के आगे कोई चीज नहीं तो प्लस छिपा हुआ, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। यहाँ प्लस है तो इसके सामने माइनस आ जाएगा, यानी x माइनस में, x स्क्वायर माइनस में। देखिए x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ऊपर x स्क्वायर प्लस में, नीचे x स्क्वायर माइनस में, घट के क्या हो गया, 0 हो गया। हम इसको काट सकते हैं। अब 3x में से x जाएगा तो बचेगा 2x। अब ऊपर वाले को उतार दीजिए, -5 उतार दिए। समझ गया ना इतना। अब आइए थोड़ा बात को हम आगे बढ़ाते हैं। चिन्ह को चेंज करने के बाद ये दोनों कट गया, 3x में से x गया। देखिए 3x में से x कुछ नहीं, तो ये एगो x तो है, तो 3 में से 1 जाएगा तो 2 तो बचेगा, तो x यानी 2x बचा, तो 2x लिख दिए और -5 कर दिए। अब इससे अपने को कोई मतलब नहीं रखना है। अब ये हो गया भाज्य और ये भाजक है।
अब इसको पूरे को भाज मानना है। अब ये पूरा क्या हो गया, भाज। ओके, अब क्या करना है, अब क्या करना है कि इसके भाजक का पहला पद फिर से, भाज का पहला पद फिर से लेना। तो भाज का पहला पद कितना है, तो 2x बट्टा भाजक का पहला पद x, x से काट दीजिए x, ये बच गया कितना, +2। कुछ नहीं तो प्लस में तो है ना, तो इस +2 को यहाँ पे लिख दीजिए। अब क्या बोले कि ये जो 2 आया इसको मैं पूरे भाजक से क्या कर दीजिए, गुना। पूरे भाजक से गुना कितना में, जो अभी इसका पहला पद लिए, अब इसका इससे ऊपर वाले को भूल जाइए, अब नीचे जो आया उससे रखना है अपने को। तो इसका पहला पद 2x था तो 2x को लिख दिए। ओके फ्रेंड्स, भाजक का पहला पद है x, तो x को लिखकर काट कर देखे तो 2 आया, तो 2 को यहाँ लिख देना। इस 2 से पूरे भाजक में गुना करना है। तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2x, फिर 2 को 1 से गुना करेंगे तो +2, तो 2x + 2। अब क्या करेंगे, तो अब चिन्ह को चेंज करेंगे। तो यहाँ भी माइनस है तो यहाँ प्लस है तो माइनस होगा, प्लस है तो माइनस होगा, ये खत्म। अब देखिए यहाँ पे -5 है और -2, तो माइनस माइनस क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। तो 5 और 2 7, लेकिन चिन्ह जो होता है वो माइनस का होता है। तो फाइनली भागफल ये आया और शेषफल ये आया। भागफल x + 2 आया और शेषफल आपका -7 आया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुपद के भाग बहुत ही अच्छे तरीका से समझ में आ गया होगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, अब चीजों को सीख लेते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरीका के हेल्पफुल वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। पता नहीं उससे शायद नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और चाहे तो वैसे दोस्त भी जो शेयर कर सकते हैं जो मैथ से हाथ धो चुके हैं, जो मैथ को नहीं अब पढ़ना चाहते हैं, यानी कि उन सोचते हैं कि मैथ मेरी बस की बात ही नहीं, तो आप उसके पास शेयर कर सकते हैं वीडियो के। चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।